अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर बशर, आई एम एक्सेस फिजियोलॉजिस्ट। आज की वीडियो स्पेशली जो है वो sciatica के पेशेंट्स के लिए है, या जिनकी दर्द टांग में आती है उनके लिए। वो कैसे घर में इसको क्योर कर सकते हैं और कैसे इसका इलाज जो है घर में मुमकिन बना सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हुए और कुछ एहतियात करते हुए किस तरह अपने आप को घर में ठीक कर सकते हैं। मेक श्योर एक बात आपने नोट कर लेनी है कि जिनकी दर्द की शिद्दत जो है वो कम है, ये उनके लिए है, या फिर जिनकी दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट में पेन आती है या बगैर मूवमेंट के भी पेन आती है, वो इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे। क्योंकि मूवमेंट में जब पेन आ रही है या मूवमेंट के बगैर भी पेन आ रही है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनकी दर्द की शिद्दत कम है, जो एक्सरसाइज करते हुए जिनको दर्द नहीं होती, वो इसको कर सकते हैं। जिनकी दर्द की शिद्दत ज़्यादा है, जिनको पेन ज़्यादा है, तो उनके लिए बेहतर है वो अपने फिजियोस के पास जाएँ ताकि वो उनकी दर्द को मैनेज करें। उसके बाद जो है उनका जो प्लान बनाना है वो प्लान बनाएं और उनको एक्टिविटीज़ करवाएं। ठीक है, तो लिहाजा मेक श्योर कि जिनको दर्द बहुत ज़्यादा है ये उनके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपसे एक्सरसाइज नहीं होगी, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको एक्सरसाइज करते हुए दर्द नहीं होती। हाँ, हो सकता है बीच में कुछ एक्सरसाइज हो या एक्टिविटी हो जिनको करते हुए किसी किसी को दर्द महसूस होती है, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी उसमें कि आपने उस चीज़ के लिए क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स के साथ क्या होता है, उनको पता नहीं होता उनकी सिचुएशन क्या है, उनके साथ मसला क्या है। तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से देख के कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो होती है उनकी जो पेन होती है, उनकी दर्द होती है, वो बढ़ जाती है। बजाय सही होने के उनका जो हालत होती है और ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटी प्लान की गई है। ऐसे तरीके से मैंने ये आपके लिए वीडियो तैयार की है और आपको गाइड करूँगी कि जिससे आपकी जो दर्द है वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, पेशेंट को नहीं पता कि उसके साथ एक्चुअल मसला क्या है। ना उसको ये पता है कि उसकी डिस्क बल्ज है या डिस्क हर्निएशन है या डिस्क स्लिप है या कोई भी ऐसा मसला। उसको पता, बस पता है कमर में दर्द है या टांग में आ रही है, कुछ इस तरह का मसला। ठीक है, क्योंकि किसी को पता भी है, बिलफर्ज किसी पेशेंट को पता है उसके एक्सरे में आ गया है, ठीक है, बिलफर्ज उसको पता है तो वो ठीक है कर सकता है। लेकिन जिस पेशेंट को नहीं पता या नहीं उसको समझ आ रही, तो वो अगर इसको करेगा तो इंशाल्लाह उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या हर कंडीशन के लिए सूटेबल रहेगी। ठीक है, तो लिहाजा इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एहतियात के साथ आपने करना है, क्योंकि पेशेंट्स को नहीं पता। तो मैं इंशाल्लाह एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगी जिसमें बताऊँगी कि हर जो दर्द है जो टांग में आती है वो sciatica या मोहरों का मसला नहीं होता। बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि शायद हर जो दर्द है मेरी टांग में आ रही है तो मुझे sciatica का मसला है। तो क्योंकि उनके जो थोड़े से एक्सरसाइज प्लान होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज प्लान ऐसा बनाया गया, अगर कोई और भी बंदा करेगा जिसको कोई और मसला है तो वो भी करेगा तो उसको ये नुकसान नहीं देगा, ये फ़ायदा ही देगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये बात कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह इस पे पूरा भी हम उतरेंगे। और अगर किसी चीज़ से आपको दर्द होती होगी, किसी एक्टिविटी से आपको दर्द होती होगी, तो वो एक्टिविटी आपने स्किप कर देनी, वो आपने एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, तो लिहाजा बैक टू द पॉइंट, हम इस बात पे आते हैं कि जो भी आपके लिए एक्टिविटी तैयार की गई है ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी और नुकसान नहीं देगी। हाँ, अगर जो लोग चाहते हैं भाई हमें चुटकियों में आराम आ जाए या कुछ जादू हो जाए, ये जो वीडियो है फिर उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करने वाले इसमें कि जो जादू हो जाए और हमें फ़ौरन से फ़ौरन आराम हो जाए। क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, नेचुरल वे है जिससे हम करते हुए अपने आप को नेचुरल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये बॉडी हमारी एक मैकेनिज़्म है पूरी, ठीक है, जिसको चलाने से ही ये ठीक होगी, ना कि दवाइयों से, मेडिकेशन से या सर्जरी से। क्योंकि इसका मसला ऐसा है, बिलफर्ज आप सर्जरी की तरफ चले भी जाते हैं, आपका डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, डिस्क स्लिप है, किसी भी वजह से आपका मसला है, आप सर्जरी की तरफ चले भी जाते हैं। क्योंकि डिस्क बल्ज ऐसा मसला है कि अगर आपकी डिस्क स्लिप है और आपकी सर्जरी हो जाती है, उसके बाद आप ठीक हैं, आप चल फिर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, ये दोबारा आपके साथ इशू हो सकता है, मसला हो सकता है। दोबारा आप कहीं गिरे हैं एक्सीडेंटली, आपको दोबारा डिस्क स्लिप हो जाती है, तो इसका जो है ऑपरेशन इसका हल नहीं होता, और मेडिकेशन तो बिल्कुल इसका हल नहीं है। क्योंकि मेडिसन ने उसको तो, आपकी डिस्क को तो वापस अपनी जगह पे करना ही नहीं होता। तो इसका नेचुरल हल यही है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ करें, कोई एक्सरसाइज करें जिससे आप ठीक हो सकें। ठीक है, अब ये जो प्लान मैं आपके लिए लेके गई, देखेंगे आप कि इस तरह जो है आप लेटेंगे। ठीक है, उल्टा आपने लेटना है। कुछ लोगों को ये करते हुए भी मसला होगा, ठीक है, कुछ लोगों को कोहनी में दर्द हो सकती है, कुछ लोगों के कंधों में हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई कुशन्स ले लेने हैं, कोई सराहने ले लेने हैं, और कोहनी जो आपने बिल्कुल रिलैक्स कर लेनी, ठीक है, और लेट जाना है। नेक्स्ट आपने ये देखी होगी वीडियो कि वो इस तरह स्ट्रेच कर रहे होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच आपने करना है। इसमें आपको करते हुए दर्द नहीं आनी चाहिए। बिलफर्ज आपको कहीं दर्द आ रही है ग्रोइन एरिया में या दूसरे एरिया में, तो आपको उस एरिया में मसला थोड़ा सा होगा, लेकिन आपको स्ट्रेच ही फील होगा अगर तो आपका कमर का मसला है या टांग का मसला। ठीक है, तो आपने ये 15-15 दफ़ा स्ट्रेच करना है।
ठीक है, 1 बाय 1 दोनों लेग्स में, ठीक है। अगर किसी को पिरिफॉर्मेंस सिंड्रोम है या दूसरा डिस्क बल्ज या डिस्क herniation, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। दूसरा, आपने ये ब्रीदिंग करनी है, कमर को ऊपर उठाना है। अच्छा, ये भी उनके लिए है जो ईज़िली कर सकते हैं। किसी को अगर इसमें भी पेन हो रही है तो वो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, उनसे ये एक्सरसाइज नहीं होती, उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है, उनकी हड्डियों पे ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा होता है। नेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि इसमें आपका जो कोर है, आपका जो पेट है वो टाइट हो रहा होता है और जो आपकी थाई है वो टाइट हो रही होती है। लेकिन इससे क्या होता है, आपका जो कोर है, आपकी जो कमर है वो स्ट्रेंथन हो रही होती है। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें कमर को ही तो मजबूत करना है, जिसकी वजह से आपके पट्टे मजबूत होंगे, तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ से जल्दी ही बाहर निकल आएंगे। तो आपने एक टांग उठानी है और थोड़ा सर अपने ऊपर उठाना है और उसको थोड़ी देर के लिए आपने होल्ड करना है, ठीक है। ये दोनों साइडों पे आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने बॉल ले लेनी है। बॉल नहीं यार, किसी के पास होती तो आपने कोई कुशन ले लेना है या फिर कोई टॉवल ले लेना है। उसको रोल करके आपने सेंटर में रखना है और उसको दबाना है, ठीक है। ये भी आपने 15 दफ़ा करना है। इसके बाद आपने ये लेग ओपनिंग वाली करनी है, ठीक है। और पोजीशन आपने ज़्यादा चेंज नहीं करनी है ना, आप टांगे इधर उधर रखनी है और पोजीशन ख़राब हो रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। ये साइकिलिंग नहीं है, इसको कोर ब्रेस कहते हैं हम लोग। आपने 1 बाय 1 टाँगों को ऐसे सीधा करना है। इससे भी आपका पेट जो है वो थोड़ा-सा टाइट होगा, ठीक है। इससे भी आपका जो कमर है उसके पट्टे मज़बूत होंगे और टाँगों के भी पट्टे मज़बूत होंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये आपने ये लाज़मी करनी है। हो सकता है इनमें से जो 2 एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका पेट टाइट हो रहा है, इसको करते हुए आपको मुश्किल आए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी कमर के लिए, आपके कोर के लिए ज़रूरी है। ये ऐसी एक्टिविटी है, अगर आपकी कोई भी कंडीशन है उसके लिए आपको फ़ायदा देगी, आपको तकलीफ़ नहीं देगी। अगर ये करने में मुश्किल आ रही है तो आप इसकी रेपिटेशंस कम कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये जो 2 एक्सरसाइज़ जिसमें आपका कोर जो है टाइट हो रही होगी, आपने 3 सेकंड का इसमें आपने स्टे करना है, उसके बाद जो आपने उसको रिलैक्स कर देना, ठीक है। बाकी जो आपने एक्सरसाइज़ है वो 15-15 रेपिटेशंस उसकी करनी है और दिन में 1 दफ़ा कर लेंगे और रेगुलर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। और जितनी मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई हैं, अगर आप करेंगे, फॉलो करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर तो आप कहेंगे नहीं भई 1 दिन की है या हफ़्ता की है और मैं ठीक हो जाऊँगा, बाज़-अक़्त होता है कि आपकी जो दर्द है, आपकी जो कंडीशन है, ये एक्सरसाइज करने के बाद ठीक होने लग जाती है, आप ठीक होने लग जाते हैं, आपको लगता है आप बिल्कुल ठीक हैं। वो क्या होता है, आपकी पेन कम हो जाती है और आपकी वॉक आसान हो जाती है, आपका चलना फिरना, उठना बैठना आसान हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपका मसला ठीक हो जाता है। वो ठीक नहीं हुआ था, जस्ट उसकी जो सिम्पटम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे से इशू होता है बाज़ का, तो वो सॉल्व नहीं होता। आपने तभी देखा होगा, अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि भई हाँ, हमने इतना अर्सा किया है और 6 महीने हमारे बस गुज़रे हैं, हमें फिर से दर्द स्टार्ट हो गई। वो इसी वजह से होती है कि वो प्रॉपर उस ट्रीटमेंट को फ़ॉलो नहीं करते। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं जब उनको आराम आ जाता है और एक्सरसाइज नहीं करते। तो फिर क्या होता है, उनको कोई फ्लेक्शन मूवमेंट में कोई काम कर रहे होते हैं तो वो फिर झटका लगता है, क्योंकि अभी उस तरह आपकी जो है स्ट्रेंथनिंग आपके अंदर नहीं आई होती, जिसकी वजह से वो दोबारा कोई झटका एकदम लगता है, या फिर कोई आप हार्ड काम कर रहे होते हैं तो दर्द आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कोर जो होती है उसको मजबूती देने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और थोड़ी सी डाइट अच्छी लेनी पड़ती है। अगर आप फास्ट फूड ले रहे हैं और जो आपका फूड इंटेक अच्छा नहीं है तो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है खुराक भी अच्छी लें, ठीक है। तो लिहाजा मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसके साथ साथ जो एहतियात है वो ये है कि जब आपको ये मसला होगा, तो अगर आप जो हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमेन है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को सीधा रखें, ठीक है। ज़्यादा फ्लेक्शन मूवमेंट में नहीं जाना, क्योंकि आप जब फ्लेक्शन मूवमेंट में जाते हैं तो स्लिप डिस्कस होने के स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मुझे दुआ में याद रखिएगा। माय नेम इज़ नूर बशा। अस्सलाम वालेकुम।